हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं अपने फूफा और फूफी के साथ उनके घर पर ही रहता हूँ, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं है। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे इन दोनों की देखभाल के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। मैं यहाँ रहता हूँ और घर का सारा काम कर दिया करता हूँ। फूफा सुबह ऑफिस चले जाते हैं और घर का जितना भी काम होता है, सामान लाना, सब्जी लाना, वह सब काम मैं कर देता हूँ, जिससे फूफा और फूफी को बड़ा आराम होता है। मेरे फूफा और फूफी की शादी के 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए फूफा रोज रात को फूफी को बहुत बुरा भला कहते हैं और उनके ऊपर चिल्लाते हैं। मेरी फूफी बेचारी यह सुनकर बहुत रोती है। हर रात को दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मुझे अपनी फूफी के ऊपर बहुत तरस आता है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। एक दिन मैंने देखा, फूफा जैसे ही ऑफिस चले गए, फूफी तैयार होकर कहीं जाने लगी और मुझसे कहा कि रोहन, दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। और जब बहुत देर बाद फूफी आई तो वह बहुत थकी हुई थी और पसीने से लथपथ थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ फूफी, लेकिन उन्होंने मुझे बताने से इनकार कर दिया। वह अपने कमरे में चली गईं। एक दिन होता तो ठीक था, लेकिन यह कहानी तो हर दिन की हो गई थी। फूफा जी के जाते ही फूफी चली जाती थी। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वह एक बड़ी सी हवेली में जाती थी। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैं बाहर से ही देखकर वापस घर की तरफ भाग आया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दिल में एक वो भी था कि आखिर वह उस बंगले में जाकर क्या करती हैं, जो इतना थक जाती हैं। मैंने एक दिन सोचा क्यों ना यह बात फूफा को बता दी जाए, लेकिन मैंने सोचा फूफा बहुत गुस्सा करेंगे और मेरी फूफी को घर से भगा देंगे। इसलिए मैंने फूफा से यह बात नहीं बताई और अगले दिन मैंने अपनी फूफी का पीछा किया और सोचा कि आज तो मैं यह पता करके रहूंगा कि आखिर फूफी उस हवेली में जाकर आखिर करती क्या है। फिर मैं उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह अंदर गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैं उस हवेली के पीछे गया और वहां पर खिड़की से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अंदर तो एक तांत्रिक बैठा था, उसके सामने फूफी बैठी थी और वह फूफी को कोड़ा से मार रहा था। वह कह रहा था कि इससे मार खाने से ही तुम जल्दी से माँ बन जाओगी और जितने भी पैसे लाई हो सब मुझे दान करो। उनकी यह सब बातें सुनकर मैं तुरंत ही अपने माता पिता के घर गया और उनको यह सब बातें बताई। मेरी मम्मी ने फूफी को समझाया, ये सब ढोंग मत करो, तुमको हम लोग एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर मेरी मम्मी ने मेरे फूफा और फूफी को ले जाकर एक बढ़िया डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी दिक्कत है। आप 1 महीने तक मेडिसिन खाएंगे, देख लेना आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। और जो डॉक्टर ने कहा था वही हुआ। उनको जल्द ही एक बच्चा हो गया। मेरे फूफा और फूफी अब बहुत खुश थे। उनको देखकर आज मैं भी बहुत खुश था। आज रोहन की सूझबूझ के कारण ही उन दोनों को एक नई जिंदगी मिल गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट कहानी में। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।